Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here a current issue relating to nepotism. नेपोटिज्म आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा, नेपोटिज्म का आज का टॉपिक है। तो मेरा आज मैंने हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ था, उसको समझा। वो आर्टिकल था द पॉलिटिक्स ऑफ नेपोटिज्म, कि नेपोटिज्म की राजनीति में नेपोटिज्म नहीं, नेपोटिज्म की राजनीति। आप अभी सोचोगे कि ये नेपोटिज्म वर्ड हम इतनी बार सुन चुके हैं, कभी किस मैटर में, आखिर ये नेपोटिज्म है किस चिड़िया का नाम। चलो आज हम इसी चिड़िया के बारे में डिस्कस करते हैं और इस चिड़िया के जितने भी पंख हैं उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। नेपोटिज्म सिंपल शब्द आप उसका मान के चलिए भाई भतीजावाद। जो भाई भतीजावाद हम हर एक फील्ड में हर एक जगह सुनते आए हैं कि इस कैटेगरी में, इस डिपार्टमेंट में, इस सोसाइटी में यहाँ पर भाई भतीजावाद का काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है। तो ये भाई भतीजावाद होता क्या है? भाई भतीजावाद का मतलब है कि परिवार के अपने उन रिश्तेदारों को हर एक उच्च अथॉरिटी के लिए सेट करना, स्थापित करना। मान लीजिए कोई एक पार्टी का नेता है और वो नेता एमएलए एमपी बन जाता है, उसके बाद वो अपने भाई, उनके बच्चों और अपनी फैमिली के आसपास जितने भी लोग हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को राजनीति में उतारने का प्रयास करते हैं। जब वो उन्हें राजनीति में उतारने का प्रयास करते हैं तो उनमें क्वालिटी हो या ना हो, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या ना है, इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो राजनीति में एक प्रॉपर स्थान ले लें। ये जो नेपोटिज्म है सिर्फ एक पॉलिटिक्स में ही नहीं है, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि राजनीति में ही है, हर एक फील्ड में आप ले लीजिए। बॉलीवुड में ले लीजिए, कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उस टाइम ये नेपोटिज्म का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कंगना रनावत ने भी एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा था कि ये नेपोटिज्म जो है ये बहुत बड़े स्तर पे बॉलीवुड में फैला हुआ है, लेकिन इस नेपोटिज्म का जो सामना कर लेता है वो यहाँ बच जाता है, अपने आप को स्थापित कर लेता है, और जो कमज़ोर हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस ले लेता है, वो सुसाइड करके सुशांत सिंह राजपूत की तरह दुनिया से चला जाता है। तो यहाँ पर नेपोटिज्म की जब बात आती है टैलेंट की अनटैलेंटेड पर्सन के साथ कंपैरिजन करना, यहाँ पर टैलेंट की वैल्यू नहीं समझी जाती। यहाँ पर सिर्फ अपने फैमिली रिलेटिव्स को ही हायर पोस्ट पर या उनको जो है प्रमोट किया जाता है। लेकिन एक बात आप ये भी मान के चलिए कि माना कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा फैल चुका है, माना कि नेपोटिज्म हर एक फील्ड में है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, आपका वहाँ पर अगर कोई ऊंची अथॉरिटी पे कोई अधिकारी बैठा हुआ है, कोई ऊंची अथॉरिटी है, आप कोर्ट में जाइए, कोई सेशन जज है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है या जो भी उनकी पोस्ट है, अगर कोर्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस कोई पोस्ट निकलती है या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पोस्ट निकलती है, उस पोस्ट पे जो डीसी रेट डिसाइड किया जाता है, उस डीसी रेट पे भी अगर कर्मचारी को रखा जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्वालिफिकेशंस को पूछा जाता है, लेकिन लास्ट में होता क्या है? लास्ट में अपने चहीते को अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उनका चहीता जो है क्वालिफाइड था या उनमें इतना टैलेंट था, लेकिन ये नेपोटिज्म की वजह से वो अपने रिलेटिव्स को वहाँ एडजस्ट करवाते हैं। तो क्या ये नेपोटिज्म हमारे देश की स्थिति को, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव को खोखला कर रहा है? जी हाँ, ये नेपोटिज्म हमारे देश की स्थिति, हमारे देश के जो हालात हैं, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल के अंदर एक दीमक की तरह खा रहे हैं सभी को। जहाँ न्याय की बात आती है वहाँ न्याय नहीं मिल पाता, जहाँ अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये क्या है? नेपोटिज्म का ही तो बढ़ावा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को किसी ड्यूटी पे अपॉइंट किया जाता है, वो उस ड्यूटी को प्रॉपरली निभाता नहीं। क्यों नहीं निभाता? ऐसा नहीं कि वो निभाना नहीं चाहता या निभाना चाहे तो वो उसको पूरा भी नहीं करता। रीज़न है कि अगर उसको ड्यूटी पे बाउंडेशन होगी, अगर किसी प्रकार की सैंक्शन होगी, किसी प्रकार की पनिशमेंट होगी तो वो ड्यूटी निभाएगा। लेकिन जब उसकी नियुक्ति ही नेपोटिज्म से हुई है, उसकी नियुक्ति भाई भतीजावाद की हुई है, उसको ये लगता है कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा तो मैं उस पर जो है एक्शन वो नहीं लेने देंगे, उनके फैमिली मेम्बर जो उच्च अथॉरिटी हैं वो एक्शन नहीं लेने देंगे। कुछ टाइम पहले ही कल या परसों की बात है, न्यूज़ में आ रहा था, वो लेडी ऑफिसर ने एक मंत्री के बेटे को गाड़ी वगैरह का ऐसा कुछ इशू था, तो उसमें भी क्या था कि उस मंत्री के बेटे की वहाँ पर ज़्यादा जो है एक पावर दिखाई दी। तो ये पावर किस वजह से आई? ये रीज़न है नेपोटिज्म का।
अगर नेपोटिज्म आप समझो तो नेपोटिज्म हर एक कदम पर, हर एक स्टेप पर आपके साथ ही खड़ा है। अगर आप नेपोटिज्म में उलझ जाते हो, अगर आप भाई भतीजावाद में उलझ जाते हो तो उससे भी निकलने के उपाय हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम नेपोटिज्म में फंस गए, अगर हम नेपोटिज्म हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो हम क्या करें। देखो, सबसे पहली चीज़ कि अपने माइंड को आप बैलेंस रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए। आज अगर नेपोटिज्म का बढ़ावा मिल रहा है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है और अगर आप में टैलेंट है तो आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता। माना कि आप गवर्नमेंट फील्ड में गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाओगे अगर नेपोटिज्म का बढ़ावा हो गया तो, लेकिन ये तो नहीं कि आप किसी और फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में अपने पहचान नहीं बना पाओगे। आप अपनी पहचान तो कहीं भी बना सकते हो। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो क्या उस बॉलीवुड का कुछ बिगड़ा? क्या किसी व्यक्ति को कोई उस पर का एक्शन लिया गया? सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो डट कर उनका सामना करता, भाई भतीजावाद की जो थिंकिंग है, विचारधारा का सामना करता, तो आज वो जीवित होता और एक नए मुकाम पर होता। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म आज ही शुरू हुआ है, नेपोटिज्म हमेशा से ही नेपोटिज्म शुरू था। आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से नेपोटिज्म हर एक फील्ड में है। आप भी सोचिए, अगर गली में हमारा बच्चा अगर दूसरे बच्चे के साथ लड़ रहा है और हम अगर उसके सामने पेश नहीं है और हमने वो सारा सिस्टम नहीं देखा, हमारा बच्चा रो के हमारे पास आता है, कहता है कि मेरे को मारा गया है, तो हम क्या करेंगे? अपने उस बच्चे का पक्ष लेते हैं। जब हमने अपने उस बच्चे का पक्ष लिया तो वो क्या हो गया? वो नेपोटिज्म हो गया। हम अपने बच्चे का पक्ष लेने के बजाय उस टाइम हमें ये देखना चाहिए कि क्या दूसरे बच्चे ने गलती की, क्या सारा का सारा फॉल्ट हमारे बच्चे का है। जब हम स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर ऐसी भावनाएं डालेंगे कि जिसकी गलती है उसी को ही सज़ा मिलेगी और जिसमें टैलेंट है उसी को कामयाबी मिलेगी, तो ये नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो मेरा आज का लेक्चर सिर्फ इसी विषय पे था कि अगर हम नेपोटिज्म का सामना करना चाहें तो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने टैलेंट पे विश्वास होना चाहिए। स्ट्रगल हमारी लाइफ का हिस्सा है। सुशांत सिंह राजपूत है, इरफान खान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये कुछ एक्टर्स हैं जो बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से, ज़मीन से उठ के ऊंचे आए हैं। अगर इन्होंने भी नेपोटिज्म का सामना नहीं किया होता तो इनकी भी वही सिचुएशन हो जाती जैसे सुशांत सिंह राजपूत की हुई। मेरा सिर्फ आप सभी को एक संदेश है और आप सभी से प्रार्थना है कि जब भी आपको ये लगे कि भाई भतीजावाद का से हमारा बैलेंस उल्ट पुल्ट हो रहा है, उस टाइम अपने माइंड को शांत रखिए, पॉजिटिविज्म को, सकारात्मक सोच रखिए कि अगर यहाँ हमारे लिए रास्ते बंद है तो कहीं और परमात्मा नहीं खोले होंगे। अगर हमें लड़ने की शक्ति होगी तो नेपोटिज्म तो क्या, हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। नेपोटिज्म तो एक मामूली सी चीज़ है। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हैं। हमें बचपन से अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों में ये नेपोटिज्म की जो सिस्टम है वो सारा समझाना चाहिए कि अगर ऐसे हालात उनके सामने आए तो वो उनका डटकर सामना करेंगी। आई होप आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे इतने लाइक मुझे मिले हैं, इतने लोगों ने मुझे सराहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जो फर्दर मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाएँ। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को थोड़ा इग्नोर करते हुए मुझे सजेशंस दीजिए, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पे हूँ, मैं ऑनलाइन जुड़ी हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हूँ, अपने विचार रखने में सक्षम हुई हूँ। तो आप अगर मुझे हौसला देंगे तो मैं अपने लेवल को बढ़ा लूँगी, वरना मैं भी नेपोटिज्म जैसी मेंटल स्ट्रेस को लेने की कंडीशन में आ जाऊँगी। लेकिन ये आप मेरी तारीफ़ समझिए अपने आप की कि अपनी सराहना कर रहे हैं, ये मेरा एक हसूल है। और आज तक मैंने इतना कुछ संघर्ष भी जिया है, संघर्ष भी किया लाइफ में, लेकिन आज तक नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर इतनी हावी कभी नहीं हुई कि मुझे अपने आप ही अपने खिलाफ़ कोई एक्शन लेना पड़े। तो अगर आपको लगता है कि हमें भी लाइफ में ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, मेरा आज का वीडियो क्या सही दिशा में है, अगर आपको लगता है सही दिशा में है तो आप उत्तर ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।